हेलो मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक ई वेस्ट को लेकर के आर्टिकल आया, उसे हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका टॉपिक को देख लेते हैं। तो ई कचरे से उपजे संकट का बढ़ता दायरा। आज हम ई कचरे के बढ़ते संकट को समझेंगे। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ई कचरा भी खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है बासल एक्शन नेटवर्क की, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अमेरिका से लाखों टन खराब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कई देशों में ठिकाने लगाने के लिए भेजी जा रही है और इसमें से अधिकांश जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश है। और इसी के साथ ये जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया है कि ई कचरे की अदृश्य सुनामी है, क्योंकि विकासशील और गरीब देश इस कचरे का पुनर्चक्रण करने में समर्थ नहीं है। और इसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और दूसरे उपकरण शामिल है ई वेस्ट में। और इसमें सीसा, कैडमियम और पारा जैसी सामग्रियां हैं जो मूल्यवान होने के साथ विषाक्त भी हैं। वहीं एक और रिपोर्ट आती है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान शाखा की। तो इसके अनुसार जो एकत्रित आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर 2022 में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई कबाड़ पैदा किया गया और वर्ष 2030 तक इसकी मात्रा 8.2 करोड़ मीट्रिक टन हो जाने का अनुमान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार हर महीने लगभग 2000 कंटेनरों में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया लगभग 33,000 मीट्रिक टन ई कचरा वहां के बंदरगाहों से बाहर भेजा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ बासल एक्शन नेटवर्क की संधि के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ई कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने की अनुमति केवल ऐसे कचरे के लिए जिसे पुनर्चक्रित कर फिर से इस्तेमाल किया जा सके और जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। वहीं इसे नष्ट करने के लिए जैविक उपाय तलाशे जा रहे हैं। तो जापान के क्योटो विश्वविद्यालय ने एक ऐसे जीवाणु के अनुसंधान का दावा किया है जो जैविक रूप से प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है और भारत में यही काम औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी कचरे को नष्ट करने के लिए कीचों से कराया जाता है। हालांकि बायोहाइड्रोमेटलर्जिकल तकनीक कहीं ज्यादा बेहतर मानी जा रही है। इस तकनीक को अमल लाते वक्त सबसे पहले बैक्टीरियल लीचिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए ई कचरे को बारीक पीसा जाता है और उसे जीवाणुओं के साथ रखा जाता है और बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम जो है वो कचरे में उपस्थित धातुओं को ऐसे यौगिकों में बदल देता है कि उनमें गतिशीलता पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि बायोलीचिंग की विधि में जीवाणु कुछ विशेष धातुओं को अलग करने में मदद करते हैं। हालांकि कई प्रकार के जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से सीसा, तांबा और टिन को अलग करने के लिए किया जाता है। वहीं कुछ फफूंदों की मदद से 65% तक तांबा और टिन अलग किए जा सकते हैं। औसतन एक स्मार्टफोन में 30 मिलीग्राम सोना होता है और अगर ई कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए संयंत्र बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ विकासशील और गरीब देश इस कचरे को नष्ट करने के झंझट से भी मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया भी प्रदूषण मुक्त बनेगी। और इसी के साथ आप देखेंगे तो ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।